मित्रों, अपने पति से दूर रहने वाली स्त्री कौन सा पाप करती है और स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात में बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। नमस्कार साथियों, आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि स्त्री का कौन सा अंग है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। ये कथा बहुत ही रोचक है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इसे अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये कथा आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। तो चलिए साथियों, आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, माता महालक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थीं। तभी उन्होंने एक विवाहित स्त्री को एकांत स्थान पर पराये पुरुष के साथ अनुचित संबंध बनाते देखा। उस स्त्री को ऐसा करते देखकर माता लक्ष्मी आश्चर्य में पड़ गईं। वे सोचने लगीं कि यह एक शादीशुदा स्त्री है, फिर भी ऐसा पाप कर रही है। जो स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, वही पराये पुरुष के साथ संबंध बनाए, यह कैसी विडंबना है। स्त्रियां ऐसा क्यों करती हैं? इस रहस्य को जानना आवश्यक है। यह सोचकर माता लक्ष्मी वैकुंठ धाम पहुंची और माता लक्ष्मी को चिंतित देखकर भगवान विष्णु बोले, देवी, आज आपके मन में अवश्य कोई गहरी जिज्ञासा है, निसंकोच पूछिए। माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, मैं आज पृथ्वी लोक पर एक विवाहित स्त्री को परपुरुष के साथ देख कर आई हूं। जो स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती है, वही ऐसा पाप कैसे कर सकती है? स्त्री ऐसा क्यों करती है? और मेरे मन में एक और प्रश्न है, स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात में बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा? भगवान विष्णु बोले, देवी, इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से समझाऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव था शांतिनगर। वहां एक विद्वान पंडित रहते थे जिनका नाम था आचार्य देवदत्त। उनकी पत्नी का नाम था गौरी। वे बहुत ज्ञानी थे और जन्म कुंडली देखने में निपुण थे। कुछ समय बाद उनकी पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। नाम रखा गया रत्ना। जब पंडित देवदत्त ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी तो वे घबरा गए। कुंडली में लिखा था कि जिसका भी रत्ना से विवाह होगा वह कुछ वर्षों में मर जाएगा। यह बात उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं बताई। समय बीता और रत्ना विवाह योग्य हो गई। गांव के लोग बातें करने लगे। गौरी ने कई बार पति से विवाह की बात कही। अंततः दबाव में आकर पंडित ने उसका विवाह दूसरे गांव में कर दिया। 3 वर्ष बाद उसका पति मर गया। रत्ना विधवा होकर मायके लौट आई। कुछ समय बाद पिता ने दूसरा विवाह कर दिया। फिर वही हुआ। तीसरा विवाह भी उसी परिणाम के साथ समाप्त हुआ। विदाई के समय पंडित ने बेटी से कहा, बेटी, अब ससुराल को ही अपना घर मानना, चाहे सुख हो या दुख, धैर्य रखना, मायके लौटकर मत आना। समय बीतता गया। रत्ना के 2 पुत्र हुए, दीपक और करण। कुछ वर्षों बाद उसके तीसरे पति की भी मृत्यु हो गई। अब वह अपने बच्चों के साथ जीवन बिताने लगी। बड़ा बेटा दीपक बड़ा होकर व्यापारी बन गया। उसका विवाह एक सुंदर और शांत स्वभाव की लड़की सुजाता से हुआ। दीपक व्यापार के लिए नगर चला गया और सुजाता को मां की सेवा के लिए गांव में छोड़ गया। दीपक का एक मित्र था राकेश। वह घर आता जाता रहता था। धीरे धीरे सुजाता और राकेश के बीच बातचीत बढ़ी। सहानुभूति से शुरू हुआ संबंध आकर्षण में बदल गया। अकेलापन और मन की कमजोरी ने उसे अपने कर्तव्य से भटका दिया। अब वह राकेश के प्रति लगाव महसूस करने लगी। एक दिन छोटा देवर करण घर आया। उसने राकेश को घर में देखा। वह उसके चरित्र को जानता था। उसने भाभी से कहा, भाभी, यह व्यक्ति ठीक नहीं है, इससे दूरी रखिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। सुजाता को यह बात बुरी लगी। उसे लगा कि करण उसके रास्ते की रुकावट है। अब उसके मन में भय बैठ गया कि कहीं देवर यह बात अपने भाई को न बता दे। भय और मोह मिलकर मनुष्य की बुद्धि हर लेते हैं। वही उसके साथ हुआ। राकेश जब अगली बार आया तो सुजाता ने उससे कहा कि करण को रास्ते से हटाना होगा, नहीं तो वे कभी चैन से नहीं मिल पाएंगे। उसके मन में पाप का विचार घर कर चुका था। वह सोचने लगी कि किसी तरह करण को जहर देकर मार दूं, तब हमारे बीच की रुकावट और यह कांटा हमेशा के लिए निकल जाएगा। मित्रों, फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी सुजाता, अपने मन में यही सोचकर के अगले दिन जब वह खाना बना रही थी, उसने खाना बाहर निकाल लिया और उसने अपने देवर करण के खाने में जहर मिला दिया। जब करण ने खाना खाया तो उसकी मृत्यु हो गई। अब कोई यह जान भी नहीं पाया कि करण की मृत्यु कैसे हुई। करण की मां रत्ना बहुत दुखी होती है। उधर सुजाता मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रही थी
कि चलो अब मेरे और राकेश के बीच का कांटा हमेशा के लिए मिट गया। अब हमारे प्यार के बीच में और कोई नहीं आएगा। जब यह बात शहर में दीपक को पता चली तो वह कामकाज को छोड़कर के तुरंत अपने गांव लौट आता है और गांव पहुंचकर जब उसने अपने भाई करण को मृत अवस्था में देखा तो उसके प्राण पसीज गए, क्योंकि वह अपने भाई के लिए ही तो बाहर रह रहा था कि उसे अच्छी शिक्षा दे सके और उसे अच्छा खाना दे सके। इसलिए ही उसने अपनी पत्नी को घर पर ही छोड़ रखा था कि उसे खाना ना बनाना पड़े, घर का काम ना करना पड़े और अपने भविष्य की उसे चिंता ना करनी पड़े, ताकि वह पढ़ाई पर ध्यान दे पाए। लेकिन उसका भाई तो मर चुका था। कुछ दिन दीपक घर पर रुकता है और कुछ दिनों के बाद में दीपक अपनी पत्नी सुजाता को छोड़कर पुनः व्यापार के सिलसिले में फिर से शहर को चला जाता है। अब सुजाता फिर से वही सब करने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीते तो रत्ना ने सुजाता से कह दिया कि देखो बहू, हमारे घर पर यह सब नहीं चलेगा। अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी शिकायत दीपक से कर दूंगी। जब सुजाता ने अपने प्रेमी राकेश के बारे में ऐसा सुना तो वह जोर से बोली, जिसको जो करना है कर लो, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं किसी से नहीं डरती, मैं राकेश से प्यार करती हूं। मित्रों, जब रत्ना ने सुजाता के मुंह से ऐसा सुना तो वह बोली, यह तू क्या कह रही है? पराये पुरुष के लिए अपने पति के साथ दगा कर रही है। मुझे तो शक है कि मेरे बेटे करण की मौत के पीछे भी तेरा ही हाथ है। फिर क्या था? सुजाता को फिर से गुस्सा आ गया और वह गुस्से में बोली, हाँ, मैंने ही मारा है और अगर तुम हमारे बीच में आई तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। मित्रों, फिर अचानक एक दिन दीपक को खबर मिली कि उसकी मां रत्ना की मृत्यु हो गई है। वह सब कुछ छोड़कर गांव आया। उसने देखा कि मां की मृत्यु हो चुकी है। दीपक के मन में अब संदेह गहरा गया। बार बार पूछने पर सुजाता ने सारा सच बता दिया कि वह राकेश से प्रेम करती है और करण तथा रत्ना उसके रास्ते की रुकावट बन रहे थे, इसलिए उसने उनके खाने में जहर मिलाकर उन्हें मार दिया। मित्रों, जैसे ही दीपक ने अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनी कि वह उसके ही मित्र राकेश से प्रेम करती है, तो दीपक ने शांति से कहा, अब तुम मेरे घर में रहने योग्य नहीं हो। तुम अपने उस व्यक्ति के पास चली जाओ जिसके लिए तुमने अपना घर उजाड़ दिया। अब सुजाता को खुली छूट मिल गई। राकेश भी उसे अपने साथ ले गया। कुछ दिन तक सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे सुजाता को पता चला कि राकेश चरित्रहीन और स्वार्थी व्यक्ति है। वह दूसरी औरतों पर भी बुरी नजर रखता था। उसका जीवन स्तर भी बहुत निम्न था। अब सुजाता को अपने किए पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगी, मैंने क्षणिक मोह में अपना सुखी घर, अपना सम्मान और अपना भविष्य सब कुछ खो दिया। उधर दीपक ने समय बीतने पर एक सद्गुणी स्त्री से विवाह कर लिया और नया जीवन शुरू किया। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, इस कथा से यही समझो कि मनुष्य का पतन बाहर से नहीं, भीतर के असंयमित मन से शुरू होता है। जब विवेक सो जाता है तब विनाश निश्चित हो जाता है। भगवान विष्णु बोले, पुरुष अगर अपना पति होने का फर्ज निभा रहा है तो स्त्री को हर एक परिस्थिति में उसका साथ देना चाहिए। फिर भगवान विष्णु बोले, देवी, अब सुजाता कहीं का नहीं रही। अब वो अपने माता पिता के पास भी नहीं जा सकती। माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, क्या ये सुजाता के पिछले जन्म में किए हुए कर्मों का फल है? फिर विष्णु जी बोली, नहीं देवी, ये इसी जन्म में स्त्री के आचरण का फल है। विष्णु जी बोले, मेरा एक सत्य वचन हमेशा स्त्री याद रखे तो कभी भी किसी स्त्री का घर नहीं टूटेगा। लक्ष्मी जी बोली, क्या? विष्णु जी बोली, विवाहित स्त्री के श्रृंगार और उसके सुंदरता का प्रशंसा करने का सही हक सिर्फ उसके पति का है। अगर कोई गैर मर्द उसकी सौंदर्य का प्रशंसा करता है तो समझ लेना चाहिए कि इस प्रशंसा के पीछे उस गैर मर्द का नियत कति ठीक नहीं है। परंतु दुर्भाग्यवश स्त्री ये बातें जब तक समझती है तब तक उसका सब कुछ लुट चुका होता है। बचता है तो सिर्फ पछतावा। फिर भगवान विष्णु बोले, अब तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। स्त्री का वह अंग है आंख की पुतली। अंधेरे में वह फैल जाती है और उजाले में सिकुड़ जाती है। यह संकेत है कि अज्ञान और अंधकार में इंद्रियां भटकती हैं, पर ज्ञान का प्रकाश आते ही संयम लौट आता है। अपने दोनों प्रश्नों के उत्तर पाकर माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और पुनः पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान किया। मित्रों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में मन पर नियंत्रण और धर्म पर स्थिरता अत्यंत आवश्यक है। क्षणिक मोह पूरे जीवन को नष्ट कर सकता है। आपको यह कथा कैसी लगी?
कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।